में ये संगीत वो संगीत नहीं है। पहले हमारे संगीत जो है शास्त्रीय संगीत कहते हैं। जैसे हमारे शास्त्र है ना, वेद पुराण आदि शास्त्र है, शास्त्र के आधार पर चलने से भगवत आराधना करने से फिर जाकर भगवत प्राप्ति होती है। शास्त्रीय माध्यम है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणम कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कार्य कोर्तुमिहार। तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है इस विषय में तुमको निर्देश कौन करेगा? हमको तो कोई निर्देशक चाहिए। तो उसके आधार पर चलने से फिर जीवन ठीक सुचारू रूप में चलना शुरू होता है, सही ढंग से चलता है, जीव अपना परम मंगल करने में समर्थ होता है शास्त्र के आधार पर चलने से। तो इसीलिए कहते हैं ये शास्त्र प्रमाण है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं कार्य अकार्य व्यवस्थित हो। क्या कार्य है क्या अकार्य है, क्या अकर्म है क्या कुकर्म है, ये शास्त्र में निर्देश किया है। शास्त्र के निर्देश अनुसार तुमको कर्म करना चाहिए। जो शास्त्र विधि मुश्रित जब वर्तते काम कर तो न सिद्धि मवापनति न सुखं न पराम गति। जो शास्त्र विधि छोड़ करके मनमुखी कोई कर्म करता है उसके इस लोक में ना परलोक में कोई मंगल होता है। तो ये कंठ संगीत जो है ये क्या होता है, ये शास्त्रीय संगीत हमारे आधार पर हमारे भारत में ही एकमात्र ये संगीत की धारा पहले था, लेकिन वो लुप्त हो गया है। अभी संगीत वो शास्त्रीय नहीं, शास्त्र ना होने का कारण ये एक मन मौजी, ये मन मस्ती, ये एक मनोरंजन का कारण बन गया है, ये लोकरंजन का कारण बन गया है, लोग को विभ्रांत करने का कारण बन गया है। ये संगीत लोग को विपदगामी करते हैं, इसको दूसरा राह में ले जाते हैं। ऐसे ऐसे आजकल संगीत, इसको संगीत कहते हैं, इसको संगीत नहीं। हमारे भारतीय जो शास्त्रीय संगीत है शास्त्र के आधार पर, लेकिन जैसे धर्म धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है, अपधर्म उपधर्म आकर के हमारे धर्म के ऊपर प्रभाव विस्तार कर रहा है। हमारे सनातन धर्म को गलत ढंग से सबमिट किया जाता है, प्रचार किया जा रहा है। साधु संत का रूपरेखा बदलने के लिए, साधु का छवि खराब करने के लिए कैसे प्रचार किया जा रहा है। तो ऐसा ही धीरे धीरे ये समय का परिवर्तन का कारण है। ये कहने का क्या है, हमारे जो शास्त्रीय संगीत था पहले आध्यात्मिक चेतना संपन्न संगीत, वो ब्रह्मा से आया है। ये जो नाद, ये नाद है, नाद ब्रह्म है। इसका उपासना करने से ब्रह्म लोक में जाने का उसका अधिकार बन जाता था। ब्रह्म लोक में जाने के लिए उसको नाद ब्रह्म उपासना के माध्यम से ब्रह्म को नाद कहती है, भीतर से एक शब्द नाभि कमल से उसको ध्वनि निकालता है। उसको उपासना किया जाता है, उसको साधना किया जाता है, उसको गुरु मुख से श्रवण करके वो साधन किया जाता है। वो सदगुरु से उसके लिए ब्रह्मचर्य पालन करना जरूरी है। उसके लिए जैसे हमारे आध्यात्मिक भजन साधन के लिए जो नियम, खाना पीना रहना, संग दोष अन्न दोष आदि दोषों से वर्जित होकर के हमको जैसे उपासना करना चाहिए, तब जाके हम उपासना करने में सक्षम होते हैं। फिर हम आगे निकल जाते हैं, आध्यात्मिक चेतना में हम आगे बढ़ जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, खान पान आहार विहार अगर ठीक से नहीं होता है, संग दोष अन्न दोष भूमि दोष आदि वर्जित नहीं होता है, तो जाके भजन करते हुए भी साधक जैसे आगे निकल नहीं पाता है। ऐसे हमारा संगीत था पहले, ब्रह्मलोक से आया है ये शब्द, ये ध्वनि, ये जो नाद है। पहले ये सीमित था, राग रागिनी हमारे ये मार्ग संगीत कहते हैं, ये पहले सीमित था। जैसे हरिदास स्वामी थे, बैजू बावड़ा थे, ये लोग ये संगीत में पारदर्शी थे। ये जो राग रागिनी है वर्तमान राग रागिनी नहीं, ये गंधर्व लोक से आया है ये सब राग रागिनी। और हमारे जो अभी जो सरसप्तक है सारे गामा पादा निशा, इसका नाम है सरज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम दैवत निषाद, ये सरसप्तक। तो इसमें 2 श्रुति, इसमें 22 श्रुति है। श्रुति माने सा से लेकर ऊपर का सा तक
इसको जो विभाजन किया जाता है एक एक श्रुति, उसको श्रुति कहते हैं। उसमें 22, हमारे शास्त्रीय संगीत में 22 श्रुति निरूपण किए हैं, और ये गंधर्व लोक से है श्रुति, इसका रूप है। ऐसे नहीं ठीक ठीक श्रुति के अनुसार अगर राग रागिनी अनुशीलन किया जाता है, ये साधन किया जाता है, तो श्रुतियाँ आकर के उनको दर्शन देते हैं, उनके सामने रूप को प्रकट करते हैं। श्रुति का नाम भी है तीव्रा कुमुद्दति मंदा संदवती दयावती रंजनी रक्तिका रौद्री क्रोधी वज्रिका प्रसारिणी प्रीति मार्जना कृति रक्ता संदीपिनी आलापिनी मदंती रोहिणी रम्मा उग्र क्षोभिनी। ये 22 श्रुति है, मूर्तिमंत श्रुति है राग रागिनी का। ये विभाजन भी अलग अलग। हमारे सा अभी जो है सा से सा एक है, फिर रे 2 है, एक कोमल रे, सरस ऋषभ गांधर मध्यम पंचम दैवत निषाद इसका नाम है। उसको सहज शब्द में सारे गा मा पा धा नी सा कहते हैं। रे 2 है, कोमल रे शुद्ध रे, कोमल गांधार शुद्ध गांधार, शुद्ध मध्यम तीव्र मध्यम, फिर पंचम, फिर शुद्ध दैवत कोमल दैवत, फिर कोमल निषाद शुद्ध निषाद। ये है, ये इसमें 22 श्रुति है, लेकिन अभी हमारा हो गया 24 श्रुति। 2-2 श्रुति के विभाजन से 24 श्रुति होने का कारण वो ट्यून है ही नहीं, वो राग रागिनी है ही नहीं। वो राग रागिनी वो सब पहले था जब हरिदास स्वामी बैजू और थे, सीमित सिर्फ उपासना के लिए। ये संगीत सिर्फ भगवत उपासना के लिए प्रयोग किया जाता था, और नाद ब्रह्म का साधन करके सब सिद्ध हो जाते थे, इसमें सिद्धियां प्राप्ति करते थे, करने में समर्थ हो जाते थे। ये संगीत उपासना के द्वारा, नाद ब्रह्म के उपासना के द्वारा। वो उपासना ही है नहीं, वो साधन ही है नहीं, वास्तव में वो सदगुरु ही है नहीं, वो लुप्त हो गया, वो संगीत ही है नहीं। संगीत धीरे 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 तो हमारे पहले था ध्रुपद संगीत, हमारे उत्तर भारतीय संगीत में जो हमारे मार्ग संगीत, उसमें ध्रुपद प्रधान था, ध्रुपद गायन किया जाता था। उपासना ओम ओम ऐसा ओम भगवान के राम नाम आदि भगवान के नाम के ऊपर उपासना के माध्यम से हरि उपासना के माध्यम से संगीत परिवेशन किया जाता था, साधना किया जाता था। लेकिन वो तो है नहीं, साधना का विषय नहीं था। उसमें सिद्धियां भी प्राप्ति करते थे सब, हरिदास स्वामी बैजू बावरा आदि। एक बार तानसेन थे वो हरिदास स्वामी के शिष्य, वो था ब्राह्मण, उनका नाम था रामतनु पांडे। लेकिन वो संगीत में बहुत पारदर्शी हो गए थे। हरिदास स्वामी से संगीत शिक्षा अध्ययन करके वो गए अकबर बादशाह के पास, उनका संगीत सुन करके अकबर बादशाह मोहित हो गए, तो उनका अपना पार्षद कर लिए, तो वह मुसलमान धर्म ग्रहण कर लिया। तो हो गया तानसेन अकबर के लड़की को शादी करके फिर वहीं रहने लगे दिल्ली में, उनका संगीत सुनकर पार्षद बन गए। ऐसे इस तरह से हमारे आकर के हमारे हिंदू धर्म के अंदर नाना रकम प्रदूषण आकर के हमारे संगीत मार्ग, हमारे धर्म में बहुत सारे इस तरह से परिवर्तन हो गया है। फिर एक दिन अकबर बादशाह कहते हैं, तानसेन तुम्हारे संगीत इतना सुंदर है, तुम्हारे गुरुजी के संगीत कैसा है, एक बार सुनने की बड़ी इच्छा है, क्या तुम्हारे गुरुजी को यहाँ ला सकते हो? तो तानसेन कहते हैं, देखिए हम तो आपके दरबार पे आए हैं, आपके आदेश निर्देश अनुसार हमको संगीत परिवेशन करना पड़ता है। आप जब कहते हैं तभी हमको संगीत परिवेशन करना पड़ता है। लेकिन हमारे गुरुजी जो है वो निधुवन में रहते हैं, वो कहीं जाते नहीं, वो तो साधना करते हैं। तो बोलता है तो हमारे मन की बड़ी इच्छा है, एक बार हम श्रवण करेंगे तुम्हारे गुरुजी की वो संगीत, वो कैसे है, तुमको जो शिक्षा प्रदान किए हैं, तुम्हारे कंठस्वर इतना सुंदर, तुम्हारे राग रागिनी ऐसे दिव्य है जो सब कोई मोहित हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तुम्हारे गुरुजी ना जाने कैसे संगीतज्ञ है, उनके एक बार कैसे भी हमको श्रवण कराओगे? बोलता महाराज तो आपको एक काम करना पड़ेगा, हुजूर, महाराज नहीं हुजूर, मुसलमान थे ना, हुजूर आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको हमारे साथ वहाँ जाना पड़ेगा। वो संगीत परिवेशन करते हैं जब एकांत में बैठ करके, झोपड़ी में जंगल के अंदर बैठ करके, तो वहाँ आपको जा करके आपको श्रवण करना पड़ेगा। आप बोलने से तो संगीत परिवेशन नहीं करेंगे, अगर भाग्य में होगा तो आपको
श्रवण करना संभव है। नहीं तो ऐसा तो आप बोलने से तो आप नवाब हैं, ऐसे नहीं कि आप आदेश करेंगे तो संगीत परिवेशन करेंगे, ऐसे नहीं है। वो तो भगवान के उपासक है, वो तो उपासना के लिए वो संगीत को साधना करते हैं, उनकी उपासना के विषय वस्तु है, ये सुनाने का विषय वस्तु नहीं है। लेकिन गुरु जी ने कृपा करके हमको शिष्य करके हमको शिक्षा प्रदान किए हैं, समय के कारण आपके यहाँ आ गए हैं हम। लेकिन अगर सुनना है तो आपको ये पोशाक छोड़ करके हमारे साथ जाना पड़ेगा। तो अकबर बादशाह सब पोशाक, राज पोशाक परित्याग करके साधारण पोशाक लेकर के निधिवन में आए। आके देखते हैं एक हरिण चुपचाप खड़ा है। अरे हम आ रहे हैं सामने, हमको देख करके भी हिलता नहीं। इतने में थोड़ी दूर आते ही एक संगीत की आवाज कर्ण में प्रवेश करना शुरू हो गया। अद्भुत दिव्याति दिव्य संगीत। अकबर बादशाह मंत्रमुग्ध हो गए, एकदम जैसे पत्थर हो गए। ऐसे दिव्य लोक के संगीत, ऐसे कंठस्वर, ये चिंता के अगम्य, चिंता भी कर नहीं सकते जी। इतना कंठस्वर, इतना सुंदर, इतना सुर, ऐसे राग रागिनी कहीं हो सकता है? चिंता के अगम्य। भगवान की उपासना कर रहे हैं जंगल में बैठ कर हरिदास स्वामी। अकबर बादशाह और हरिण बगल में ठाड़े हैं, हरिण भी मंत्रमुग्ध होकर के ठाड़ा है वहाँ, अकबर बादशाह भी ठाड़े हैं। संगीत समाप्त हो गया, हरिण भाग करके निकल गया, भाग गया। फिर अकबर बादशाह आए हैं, तानसेन ने परिचय करा दिया है। ऐसा था उस समय के संगीत, वो बहुत गुप्त था। शास्त्रीय संगीत, जैसे हमारे वेद पुराण आदि शास्त्र है, ऐसे संगीत शास्त्र है। शास्त्र के आधार पर ये शिक्षा दी जाती थी। लेकिन वो शास्त्र भी नहीं है, वो गुरु भी नहीं है, वो आराधना भी नहीं है। सब धीरे धीरे कली के प्रभाव से लुप्त हो गया। फिर अलाउद्दीन खिलजी आया, भारत के मसनद में बैठे हैं अलाउद्दीन खिलजी, पश्चिम से आया है, भारत में राज किया है। उनका पार्षद था अमीर खुसरो। वो बड़ा कलाकार था, वो पश्चिमी कव्वाली गजल टजल टाइप का, उधर का संगीत अलग टाइप का था। और वो बड़ा दिव्य माने श्रुतिधर था। एक बार सुनते ही उसको एकदम कंठस्थ कर लेती थी वो अमीर खुसरो। उसने यहाँ आके देखा, उनको ले आया, बुलाया, अलाउद्दीन खिलजी तुम हमारे दरबार पे चलो, हमको संगीत सुनाओगे। यहाँ आकर के अमीर खुसरो देखते हैं तो भाई ये संगीत तो बड़े दिव्य है। तानसेन ये लोग जो राग के गए हैं, जो राग रागिनी, तो बड़ा कलाकार थे। उसने क्या किया, तोड़ मरोड़ के ये ध्रुपद संगीत और ये सब संगीत और पाकिस्तानी कुछ कव्वाली गजल, ये सब ट्यून मिला करके एक नया सृष्टि किया, ख्याल। अभी जो ख्याल होता है ना, अमीर खुसरो का देन है। यह हमारे जो शास्त्रीय संगीत, इसके आधार पर इसका मान्यता नहीं। लेकिन हो गया, समय परिवर्तन हो गया, उसी को यही ख्याल ही चल रहा। अभी ध्रुपद संगीत तो है ही नहीं। ध्रुपद संगीत तो धीरे धीरे जो ध्रुपद हमारे गाते हैं वो क्या है? अभी गाते हैं वो शुद्धता है नहीं, वो ऐसा ही है। मतलब पहले जो उपासना के लिए प्रयोग किया जाता था वो ऐसा है नहीं। तो वो अमीर खुसरो का देन है। अभी जो हमारे जो ख्याल जो हम सुनते हैं रेडियो में करते हैं ना, ये वो उन्हीं का देन है। हमारे भारतीय, उत्तर भारतीय संगीत, मार्ग संगीत का जो धारा है, धीरे धीरे डाइवर्ट हो गया। अभी कुछ मिश्रण होकर के ये राग रागिनी ये आदि सब मिश्रित होकर के शुद्धता नहीं रहा। धीरे धीरे ये समाप्ति की ओर एक ऐसा ही हो गया। पूरा हमारा जो मार्ग संगीत का जो धारा, शास्त्रीय संगीत का जो धारा, वो लुप्त हो गया है। वो राग रागिनी, वो सुर, वो कंठ, वो साधना सब लुप्त हो गया है। ऐसा है। फिर अभी जो वहाँ हमारे दिव्य लोक में भी संगीत है, लेकिन वो संगीत ये हमारे जो कंठस्वर के जो कंपन में जो शब्द बनता है, ऐसा नहीं है। वो तो दिव्य अति दिव्य। कहते हैं जो सारा विश्व में सबसे बड़ा कलाकार है, समस्त विश्व में, जिससे ऊपर और कोई कलाकारी हो ही नहीं सकता है।
ऐसे कलाकार जो है ना, इससे शतगुना संगीत में पारदर्शी है स्वर्गलोक का कलाकार। तपो जनो सत्य, इससे शतगुना कलाकारी है वहाँ दिव्य ब्रह्मलोक तक। और दिव्य वृंदावन में जो संगीत है वो भौमलोक में क्या, ये एकमात्र राधा रानी की कृपा प्राप्त हो, जो स्वरूप प्राप्त करके वो नित्य धाम में जाते हैं, सेवा में जो पहुँचते हैं राधा रानी की कृपा से, सिर्फ उसका ही अनुभव वेद्य है। बाकी और किसी का साधन के द्वारा तो दूर की बात है। ये कोई तपस्या, कोई उपाय अवलंबन करके वो संगीत श्रवण करना कदापि संभव नहीं है। वहाँ तो वो ट्यून श्रवण करने से जड़ चेतन हो जाता है, चेतन जड़ हो जाता है। वहाँ भी संगीत है, लेकिन ये राग रागिनी नहीं, ये कंठ नहीं, ये ध्वनि नहीं, ये सुर नहीं, वो दिव्याति दिव्य अलौकिक, वो तो माने शब्द के द्वारा उसका कोई संभव नहीं है वर्णन करना। ये तो एक बालक के पास उपहास पद है। अगर कोई शब्द के द्वारा उसका वर्णन करना चाहता है, जो हम उसका वर्णन करेंगे, वहाँ भी संगीत है, संगीत कला है। जुगल किशोर जब निकुंज भवन में जब बैठते हैं, जुगल किशोर ललिता विशाखा चित्रा इंदुलका चंपकलता रंगदेवी सुदेवी आदि सब सखियाँ रहती है, और मंजरी जितना मंजरियाँ हैं सब आते हैं, संगीत का अनुष्ठान होता है, इसमें प्राइज दिया जाता है। एक एक तान सुनाते हैं, एक एक तान, और वो तान दिव्याति दिव्यो, दिव्याति एक एक तान सुना तो दिव्य लोग का नहीं नवयमान, नूतन से नूतनतम। ये नहीं जो अभी जो तान सुनाया कल भी वही तान सुनाएंगे, ऐसा नहीं। ये अलौकिक है, दिव्य है, दिव्याति दिव्य है। एक तान सुनाए रूप मंजरी, एक तान सुनाए, फिर और सखिया के उसके ऊपर और एक तान सुना रहे हैं, उसके ऊपर आकर के सखी एक तान सुना, आखिर में राधा रानी तान सुनाते हैं। उसमें कंट्रोल, राधा रानी के ऊपर तो कोई है, सबके ऊपर सब चुप हो जाते हैं, फिर उसके ऊपर राधा रानी सुनाते हैं सबको। और वो कंठ तो क्या कहते हैं, भुवन मोहिनी संगीत है वो तो भगवान कृष्ण तक, ठाकुर जी तक विमोहित हो जाते हैं। वो कंठ सुन करके भाव में विभाजित पिघल जाते हैं, वो राधा रानी को कंठ सुन करके। उसका वर्णन कौन कर सकता है। हम उपासना लेकर के बैठे हैं यहाँ, राधा रानी की आशा लेकर बैठे हैं, उनकी कृपा हो जाए तो कभी ना कभी तो ले ही जाएंगे, इस आशा लेके बैठे हैं। जय राधा रानी। तो अनाहत ध्वनि किसको कहते हैं? अनाहत ध्वनि। ठीक, हमको उसका व्याख्या वो मालूम नहीं, नाम तो सुने अनाहत नाद। संगीत प्राय लुप्त तो होता जा रहा है। मैंने वो शास्त्रीय वो संगीत अभी देखो ना, अभी अब दिन के दिन तो और गंदा होते जा रहा है। क्या क्या ट्यून, क्या क्या कंठस्वर, कैसे कैसे म्यूजिक भी ऐसे ही। पहले का रचना तो छोड़ ही दो, रचना का तो कोई बाप माँ नहीं है, म्यूजिक भी ऐसे ही। वेस्टर्न का अनुप्रवेश हो गया है, वेस्टर्न संगीत का। हमारा भारतीय उत्तर भारतीय संगीत ये धीरे धीरे वेस्टर्न संगीत इसके अंदर घुस करके एक पिकुलियर टाइप का कंठस्वर कभी कभी सुन रेडियो में या कभी कभी थोड़ा सा रास्ते में सुनने में आता है, मालूम होता है जैसे कोई अंग्रेजी गाना हो रहा है। अंग्रेजी होता है ना, फिर देखते हैं ना अंग्रेजी नहीं हिंदी संगीत है, शब्द सुन करके देखते हैं